चलिए, हो गया वार्तालाप, शुरू करें क्लास। आउटपुट डिवाइसेस, क्या स्टार्ट करना अपने को? आउटपुट यूनिट, इनपुट, इनपुट डिवाइसेस के बाद अपने को क्या देखना है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो अपने को जैसे मेन 3 फंक्शन देखे थे। इनपुट, पहला फंक्शन क्या देखे थे? इनपुट। कोई भी चीज को अपन क्या देते हैं पहले? इनपुट। ये मिला इनपुट इसको, कंप्यूटर को। इसका जो प्रोसेसर था वो पूरा का पूरा काम किया, प्रोसेस किया। अब ये अपने को देगा आउटपुट। क्या देगा अपने को? आउटपुट। लेकिन ये तो प्रोसेस कर रहा है कैसे, किस भाषा में? डिजिटल भाषा में। और अपने को आउटपुट कैसा चाहिए? हमको समझ में भी तो आना चाहिए। तो हमारे समझने लायक बना के अपने को क्या देगा वो? आउटपुट। तो जैसे कुछ कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस का नाम याद रखना, ठीक है? टर टर किया मतलब आउटपुट खत्म, ठीक है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, ठीक है? प्रोजेक्टर, ठीक है? जो जिसमें अब एक दो तो और बच गया, स्पीकर, टर, जिसमें टर लगा वो सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस तो ये प्रोसेसर कैसा देगा? एज ए मशीन लैंग्वेज या बाइनरी नंबर पर देगा, डिजिटल में देगा। अपने को कैसा समझना, कैसा चाहिए? अपने अपने को समझ में आना चाहिए, उस भाषा में चाहिए। देखिए अब, देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ये भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए, ये देखो ये जो सीपीयू है इससे जो प्रोसेस किया गया है उस डेटा को लेकर आउटपुट डिवाइस क्या करता है? प्रोसेसर के द्वारा जो प्रोसेस किया गया है उस डेटा को लेकर, अब लेकिन प्रोसेस तो किया है वो डिजिटली, उसको उपयोगकर्ता के लिए, यूजर्स के लिए, जैसे मैं उपयोग करता हूं मेरे लिए क्या बनाएगा? उपयोगी डेटा में बदल कर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है? प्रोसेसर के द्वारा जो इसको डेटा या इंस्ट्रक्शन या मिलता है, सॉरी, प्रोसेसर से जो भी अपने को आउटपुट मिलना है, देखो प्रोसेसर क्या करेगा? डेटा या इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन में बदल दिया। ये है प्रोसेस का काम, इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को हमारे समझने लायक, हमारे समझने लायक, उपयोगकर्ता, यूजर्स के समझने के लायक बनाना ही किसका काम होता है? आउटपुट डिवाइस का। उपयोगकर्ता के लिए कैसे बनाएगा उसको? यूजफुल। उपयोगकर्ता को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये ऐसा आउटपुट देख किसी समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसको उपयोगकर्ता, जैसे मैं यूजर हूं तो मेरे समझने लायक बना देगा। तब क्या कहलाएगा ये? आउटपुट डिवाइस। ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। हम इसके द्वारा डाटा और रिजल्ट इनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन ये दो प्रकार का होगा। आउटपुट भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होगा हार्ड कॉपी आउटपुट। ध्यान से सुनिए, आउटपुट भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ऐसे आउटपुट जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनको क्या बोला जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जैसे ये मॉनिटर, ये देखो ये इसी को मॉनिटर समझिए। इसमें जो चीजें लिखी है आप इसको छू नहीं सकते। आप सोच रहे हो मैं इलेक्ट्रॉनिक को छू रहा हूं, लेकिन मैं स्क्रीन को छू रहा हूं, ठीक है? यहाँ पर कोई लड़की मान लीजिए शाहरुख खान का फोटो बना के गले मिलना चाह रही है, तो शाहरुख खान से नहीं, स्क्रीन से साथ गले मिल रही है, ठीक है? तो ये कैसा आउटपुट हुआ? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कैसा आउटपुट हुआ ये? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी आउट एक हुआ। दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, ये देखो मेरे हाथ में ये पेज है, इस पेज में इसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है जिसको मैं छू सकता हूं, मरोड़ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, किसी को सोट सकता हूं, ये सब क्या कहलाएगा?
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या कहलाएगा, सॉरी हार्ड कॉपी आउटपुट, जो मेरे हाथ में हैंड में छू सकता हूं, मैं इसको महसूस कर सकता हूं, मार सकता हूं, पीट सकता हूं, बजा सकता हूं, हवा ले सकता हूं, ये सब कर सकता हूं, क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को केवल आप देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पढ़ने के लिए भी उसमें सॉफ्टवेयर लगता है, छोड़ दो अभी ज्यादा दिमाग ना लगाओ, देख सकते हो पढ़ सकते हो, लेकिन उसको छू नहीं सकते, महसूस कर नहीं सकते। इतना अंतर समझ में आया दोनों हार्डवेयर में, दो सॉरी दोनों के दोनों क्या है, आउटपुट है, लेकिन एक कैसा आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जैसे ये केवल देख सकते हो, इसको इसको केवल क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसी में प्रिंटर जोड़कर इसका इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लूं तो कैसा कॉपी हो जाएगा, हार्ड कॉपी। क्लियर, चलें आगे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अभी तो बताया, इसको छू नहीं सकते, ठीक है। वैसे ही हार्ड कॉपी आउटपुट, ये कागज पर प्रस्तुत, ये देखो ये अस्थायी होगा, थोड़ा देर बाद ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा देर बाद ये क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी पेज का प्रिंट आउट निकाल दूंगा तो कभी चेंज होगा क्या, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट बता रहा है, क्या बोलता है, कागज पर इसको स्थायी रूप से इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। कॉपी के आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा या पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। प्रिंटर और प्लॉटर ये दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, और ऊपर में इसके लिए याद रखना है मॉनिटर और स्पीकर। स्पीकर जो आवाज आ रहा है क्या भाला वाला है क्या, कान में खुसर रहे ना, स्पीकर से भी आवाज आपके कान में आ रही है कि नहीं आ रही है, सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी है, कुछ मार रहे हैं क्या, रेती वेती फेंक के, जो तेरे पता ही नहीं चल रहा लेकिन आवाज तो कान में घुस रहा है, भाला वाला थोड़ी है वो, आवाज है। तो ये किस प्रकार का आउटपुट हुआ, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसको आप क्या कर सकते हो, केवल सुन सकते हैं, अब इसको तो पढ़ भी नहीं सकता स्पीकर वाले को। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सॉफ्ट कॉपी जो आपका आउटपुट है उसको देखने के लिए स्क्रीन, इसी स्क्रीन पर बार बार आएगा ये, मान लीजिए मैं तो इसको स्क्रीन में ही देख सकता हूं बस, इसको पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा। जब जब ये आएगा क्या पड़ेगा मेरे को, पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर केवल डिजिटल भाषा देगा। ये लिखा है प्लाटर, लेकिन ये क्या है, 111100000011, ये हुआ प्लाटर, लेकिन तुम क्या पढ़ पा रहे हो इसको, प्लॉटर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, सॉफ्टवेयर से। किससे, तो जब जब आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को पढ़ना चाहोगे तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसको जब मैं प्रिंट आउट निकाला तो एक बार में ये निकल गया, तो इसको बार बार मेरे को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में एकदम क्लियर है, हमेशा ये ऐसी कैसी चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करना, लैंग्वेज चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर आता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सब क्या है, सब सॉफ्टवेयर है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसको मैं चाइनीज भाषा में पढ़ा सकता हूँ, तो याद रखना उसको बोलते हैं क्या, इसको हमेशा पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बार हो गया मतलब हो गया, इसमें बार बार सॉफ्टवेयर लगा लगा के नहीं देखेंगे कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। मतलब समझ में आया, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी आउटपुट को केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते, और उसको जब भी पढ़ना रहेगा आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बार बार पढ़ने के लिए किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रमुख सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक सामने दिख रहा है मॉनिटर, एक क्या दिख रहा है, मॉनिटर, और दूसरा स्पीकर, आप आवाज सुन रहे हो क्या है, स्पीकर। हार्ड कॉपी में एक समझ लो कि इसको प्रिंटर, ये जो प्रिंट पकड़ के सब बैठे हो, ये सब क्या है, प्रिंटर से निकला हुआ प्रिंट आउट है, एक प्रिंटर, और दूसरा याद रखना फ्लैक्स मशीन देखे हो, अरे जगह जगह होल्डिंग्स लगा हुआ है, यहां पढ़ोगे तो सीधा डिप्टी कलेक्टर, हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, 16 बार 15 बार हम टॉप किया हूं, तुम भी करोगे, ठीक है। तो ये जगह जगह क्या लगे रहता है, फ्लैक्स, क्या लगे रहता है जगह जगह, भाई प्रचार करने के लिए क्या लगे रहता है, फ्लैक्स। वो होटल के अंदर घुसने से पहले देखना मिठाई का क्या मिठाई बने रहेगा फ्लैक्स में, क्या बालूशाही और क्या तुम्हारा वो क्या कचौड़ी, देख के तो ऐसा लगेगा तुरंत खा लूं, अब अंदर में जाएगा तो उतना ही बकवास।
समोसा कलर, कुछ सामने फ्लेक्स में अलग और अंदर में अलग। तो बेहतर हमेशा याद रखना है उसको, किसके लिए आपको याद रखना है, बहुत अच्छा इमेज देता है। प्लाटर क्या करता है, जब भी आपको क्या चाहिए रहेगा, पिक्चर या चित्र चाहिए रहेगा, किसका यूज करोगे, प्लाटर का। तो वो कैसा दे रहा है, एक आउटपुट है वो भी, और आपका प्रिंटर ये भी क्या है, एक आउटपुट है। ये दो प्रमुख हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट को भी बांटा गया बेटा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में, मतलब नहीं समझोगे तो नहीं बनने वाला। फिर रटने का कुछ नहीं है इसमें, सारा चीज समझने का है। रटने का सामने का 2 चैप्टर था बस, जब इतिहास पढ़ रहे थे। डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है, समझ में, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का जनक कौन है, बस वही चैप्टर इतिहास, बस इसका रटने का है। बाकी सारा फंक्शन क्या है इसका, समझने का है। चलिए आ जाइए। अब आउटपुट को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, देखो, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की तरफ पहले ध्यान दो। ये हो सकता है ऑडियो आउटपुट, ऑडियो के रूप में हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ये दिख रहा है वो वीडियो आउटपुट है, ये दिख रहा है ये वीडियो आउटपुट है, इमेज नहीं है। इमेज नहीं है, इमेज मतलब शाहरुख खान का फोटो होगा, उसको लाके मैं दिखाऊंगा तब वो क्या कहलाएगा, इमेज। ये क्या है, वीडियो है। ये क्या है, ये वीडियो है। ठीक, तो ये 2 प्रकार से ऑडियो आउटपुट हो सकता है, वीडियो आउटपुट हो सकता है। अब ऑडियो के लिए देखो, हेडफोन है और स्पीकर है। एक कान ने नहीं सुनाता, रात को तो 2-2 ठो दे दिया, 2-2 स्पीकर दोनों का। किसी को पता चल रही वाला कान खराब है तो बेचारा क्यों कष्ट करे, इधर से लीड को इधर लाए, इधर तो दोनों कान में खुसेर ले। अब फुसुर फुसुर, ठीक है, तो ये भाई तुम फुसुर फुसुर कर रहे, अगला भी ईयरफोन लगाया, उसको तो ऐसे लग रहा है एकदम स्पष्ट बात हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कान में काम कर रहा है। वही है हेडफोन, क्या है वो, हेडफोन। इस जाता है माइक। ठीक है, स्पीकर, ये जो सामने सुन रहे हो इतने बड़े बड़े आहूजा के स्पीकर। ठीक है, ठीक है, ये कैसा है, केवल सुन सकते हो, कोई भाला वाला नहीं, कान में जा खुसर जाएगा। जब तक आपको केवल बाहर से बस सुनाई दे रहा है, इस कैसा केवल आप सुन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए कैसा कॉपी है ये। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको एक कागज के प्रिंट में उतार के दे दिया जाए, तब वो क्या हो जाएगा। और देखने के लिए याद रखना है, देखो, एक मॉनिटर होता है, एक होता है वीडीटी, इसको टर्मिनल बोलना, वीडीयू अलग है। वीडीयू मतलब इस आपको मॉनिटर को ही बोलते हैं वीडीयू, मैं बोल रहा हूं वीडीटी। अगर कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों को मिला दोगे तो वीडीटी बोलते हैं। बस अभी इतना ही ध्यान लगा, एक साथ दोनों का यूज करना क्या कहला जाता है, वीडीटी। ठीक, स्क्रीन इमेज प्रोडक्टर, इसी को इस पैनल में ना दिखाकर यहां पर एक सफेद कलर का पर्दा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, सफेद कलर का पर्दा लगाऊंगा, उस पर्दे में आपको इस चीज को दिखाऊंगा। क्योंकि इसका आप केवल इसको आप देख सकते हो, आप चाहोगे छूना तो पर्दे को छू रहे हो, जैसे अभी स्क्रीन को छू रहे हैं, वैसे उस समय क्या छुएंगे, पर्दे को छुएंगे। तो ये है स्क्रीन इमेज प्रोडक्टर। अरे भैया, शुरू हो गए माया के कहानी, जाके उससे लड़की से गले मिल लेगा क्या तू, पर्दा मिलेगा, पद से गिरेगा। सामने में क्या लगा रहता है, पर्दा, वही है स्क्रीन इमेज। जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा रहा है वही इमेज बना के दे देगा, इसलिए नाम क्या है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। एक है वीडीटी, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, एक होता है वीडीयू, इसी को बोलते हैं मॉनिटर को वीडीयू, इसको बोला जाता है वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले ये मॉनिटर है, लेकिन अभी बोल रहा हूं वीडीटी टर्मिनल। अगर कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में काम चल रहा है वही दिखा रहा है आपका मॉनिटर, तब दोनों को मिलाकर बोलेंगे क्या, वीडीटी। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये हुआ सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आप आवाज के थ्रू दे सकते हो, और किसके थ्रू देख सकते हो, सीधा प्रिंट आउट, सॉरी, सीधा स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीन में 3 प्रकार का स्क्रीन, एक है मॉनिटर, एक है वीडीटी, और तीसरा है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, आउटपुट, लेकिन किस प्रकार का आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट। अब हार्ड कॉपी में आओ। हार्ड कॉपी का मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसको आप छू सकते हो। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक प्रिंटर,
प्रिंटर। ये किससे निकला है? ये किससे निकला है? प्रिंटर से। दूसरा याद रखना, अब ये प्रिंटर और दूसरा हो गया प्लाटर। फ्लैक्स मशीन को ही समझ लो प्लाटर, वही है। प्लाटर बोलने का मतलब क्या हो समझो सीधा, फ्लैक्स मशीन। दोनों से कैसा मिलता है? हार्ड कॉपी। फ्लैक्स मिलता है ना, फ्लैक्स, ठीक है। हाँ, जगह जगह लगा हुआ है, देखते तो फ्लैक्स। मेरे दुकान में आओ, बर्बाद कर दूंगा। हाँ, इससे अच्छा समोसा कहीं नहीं, ठीक है। ये जगह जगह होल्डिंग्स लगे हुए हैं आजकल, इसका प्रचार प्रचार में बहुत यूज होने लग गया। ये क्या कहलाता है? प्लाटर। क्या कहलाता है? प्लाटर। और ये है प्रिंटर। प्रिंटर, अब देखो ध्यान से, इससे सवाल आएगा ही। और प्रिंटर से एग्जाम में कम से कम 2 या 3 सवाल आएगा, जब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी। नॉर्मली एक क्वेश्चन हमेशा आएगा व्यापम के एग्जाम में, किससे? प्रिंटर से। एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर क्वेश्चनों की संख्या 50 है तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रिंटर से आएगा। 3 या 4 क्वेश्चन किससे आएगा? डायरेक्ट प्रिंटर से। बाकी आपका मन। देखो, प्रिंटर भी 2 प्रकार का। प्रिंटर भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहले मतलब समझोगे तब समझ में आएगा। प्रिंटर 2 प्रकार का, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट। पहले दोनों का मतलब समझो। एक का मतलब होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरे प्रिंटर का नाम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मतलब कहीं पर इंपैक्ट डाला, कहीं पर इंपैक्ट, वही कागज पर छपना चालू हो जाता है। इसके ऊपर में एक यहाँ पर रिबन का पट्टी होगा। क्या होगा? एक रिबन, रिबन हेड बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? हेड, रिबन। यहाँ पर इसके हेड में एक रिबन होगा, यहाँ पर पट्टी होगा। इस पट्टी पर जो आप कलर रखोगे, रेड कलर का रखोगे तो प्रिंट किस कलर में होगा? रेड कलर में। ब्लैक कलर का रखोगे तो छपेगा कैसा? ब्लैक कलर में। एक ठोक ऐसा, एक ये ऐसा वायर टाइप का रहेगा, थप से मारेगा स। फिर ऐसे दूसरा बटन दबाए द, तीसरा बटन म, और अगले बड़े आंख लिए एक और रहेगा आ, सदमा, ठीक है। तो ऐसे छपेगा। तो मैं क्या बोला, जिसमें इसमें आवाज आएगा, जैसे आप फोटो का टाइपिंग, टाइपिंग का देखे हो, खटर 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 खटर, वहां जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, समझ। तो खट 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 खट, ये क्या कर रहा है? रट 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 इम्पैक्ट डाल रहा है। रिबन पे क्या डाल रहा है? इम्पैक्ट। मतलब उसके उस पर चोट कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है? वो चोट कर रहा है। जिस शब्द से चोट करेगा वही शब्द छपेगा। ज, बड़ा मात्रा जा, न, बड़ा उक मात्रा नु, जानू, ऐसे। तो ये फट से वो जानू ऐसे छपेगा। और इसी को जितना तेज करोगे उतना तेज छपेगा। तो जिसमें आवाज होगा, जिसमें, उसको क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट डाल रहा है। नॉन इम्पैक्ट एकदम शालीनता से, कोई बिना आवाज किए चुपचाप निकलेगा, गुर्र, इतना हल्का फुल्का करेगा, क्योंकि उसको अंदर घूमना पड़ रहा है, चक्री घूम रहा है। वो मशीन आवाज नहीं कर रहा है, उसका चक्री घूम रहा है। जैसे आता है बिजली बिल वाला, ऐसा रीडिंग को डालेगा, एक ठोक ऐसे प्रिंट आउट निकल के आपके हाथ में आएगा। थोड़ा देर के लिए वो आवाज आता है, तो वो क्या हो रहा है? वो रिबिन वो छोड़ रहा है, कागज को क्या कर रहा है? कागज घूम रहा है, मोटर, उसका आवाज है वो भी आवाज नहीं आएगा। फोटो कॉपी मशीन, फोटो कॉपी में ऐसे रखेगा, तुरंत प्रिंट करके देगा। आवाज आया क्या? नहीं आया। तो ये सब कैसा प्रिंटर हुआ? जिसमें आवाज नहीं आएगा, नॉन इम्पैक्ट। एक क्वेश्चन तो यही आएगा, इम्पैक्ट कौन सा, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। बस मतलब इतना ही समझना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें आवाज आया, जहां पर इम्पैक्ट पड़ा, वो कैसा प्रिंटर। उल्टा समझते हो इसलिए वो गलत होता है आंसर। पढ़ता आदमी इम्पैक्ट को है, सोचता नॉन इम्पैक्ट को है। पढ़ता नॉन इम्पैक्ट को, सोचता इम्पैक्ट को है। तेरे साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होता था, ठीक है। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है कहीं पर क्या डालना? चोट डालना, कहीं पर हिट करना, इम्पैक्ट। क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट। तो जो आवाज करेगा वो सारा कैसा? कंप्यूटर, इम्पैक्ट कंप्यूटर। जो एकदम शांति से निकल जाएगा, चुपचाप प्रिंट आउट, हो कैसा? कंप्यूटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये कुछ नहीं है, अभी भी बता सकते हैं, लेकिन अभी प्रिंटर के समय उसको बताया जाएगा, ठीक। कई प्रकार का पढ़ना है उसको। इन आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार का, एक सॉफ्ट कॉपी देगा, एक हार्ड कॉपी देगा।
सॉफ्ट कॉपी दो प्रकार से मिल सकता है, या तो साउंड के रूप में मिल सकता है, या आपको कैसे मिल सकता है, वीडियो के रूप में मिल सकता है। साउंड के रूप में दो दो ठोक, कौन कौन सा, हेडफोन और स्पीकर। हेडफोन और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में भी दो ठोक, कौन कौन सा, मॉनिटर और अरे जिसे स्क्रीन पर दिखाएगा नाम है प्रोजेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर। ये पूरा सॉफ्ट कॉपी वाला था। हार्ड कॉपी देने वाला दो मेन, या तो प्रिंटर या तो प्लाटर, या तो प्रिंटर या तो, हाँ प्रिंटर कई प्रकार का, प्लाटर कई प्रकार का, ठीक, वो अपन उसके प्रकार में देखेंगे जब उसको पढ़ते रहेंगे। अभी आ जाओ ये प्रमुख आउटपुट डिवाइस, टर टर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, ये बस इसमें बस एक टुक्कर आया है, बाकी टर है, ठीक है। प्रोजेक्टर, टर टर टर, सारा क्या है, आउटपुट, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कार्ड रीडर और टेप रीडर, जब इसका यूज करते रहेंगे तब बताएंगे। अरे कार्ड को रीड करेगा कार्ड रीडर, और टेप मतलब किसको, साउंड को, बिना स्पीकर में साउंड कार्ड के आपका काम करेगा नहीं। एक प्रकार का कैसा है डिवाइस है ये, आउटपुट डिवाइस है। इनका बात कर रहा हूं, कार्ड रीडर और टेप रीडर। इनको कभी नहीं पूछता, याद रखना, इसी को पूछेगा। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, इतने में ही रहना है। और एक तो दे देगा उधर OMR। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन नहीं है, OMR नहीं है, क्योंकि वो कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। चले, अब आ जाओ अपना पहला और मेन, सबसे मेन आउटपुट, मॉनिटर। इसी को क्या बोला जाता है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये कैसा कैसा आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। इसमें केवल आप आउटपुट को देख सकते हो, इसलिए किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी। ये सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, जो डेटा या सूचनाओं को, इंस्ट्रक्शन को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। ये जो चल रहा है ये सब क्या है, वीडियो आउटपुट। जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है वो वीडियो, नॉट अ इमेज, इमेज नहीं है, वो क्या है, वीडियो है। तो ये किस प्रकार का आपको आउटपुट देता है, वीडियो आउटपुट। ये याद रखना, कैसा आउटपुट देता है, वीडियो आउटपुट। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच रिलेशन, जो मैं कर रहा हूं वही मेरे को दिखा रहा है। कि मैं यहां पर, मैं यहां अगर फोन आता है बाहर जाके उठाओ, यहां पर मोबाइल नहीं दिखाओ, जेब में डालो सब, जेब के अंदर मोबाइल नहीं दिखना है मेरे को। किसी का फोन आता है, चुपचाप बाहर जाओ, बात करो। और यहाँ पर पहले तो फ्लाइट मोड में रखना, चलो रख के आया करो मोबाइल को, 2 घंटा कम से कम पढ़ लो ढंग से। यहाँ कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच क्या बताता है, रिलेशन। अरे भाई मैं जो काम कर रहा हूं मेरे को दिखेगा, तब तो मेरे को अच्छा फील होगा। हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ मैं जो जो भी कर रहा हूँ मेरे को सामने दिख रहा है। तो एक उपयोगकर्ता, यूजर्स और मॉनिटर के बीच क्या बनाता है, ये रिलेशन, ठीक है। उपयोगकर्ता मतलब मैं यूजर्स, और ये मॉनिटर, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बनाता है। ये क्या है, वीडियो। अब ये कैसे दिखता है, तो अंदर में याद रखना है आपको बाबू रे, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं लेजर। लेजर का पहले फुल फॉर्म याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमिलट्यूड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना है लेजर का। इस लेजर का आविष्कारक का नाम याद रखना, थियोडोर मेनन। इस लेजर के आविष्कारक का नाम क्या है, थियोडोर मेनन। ये इसका आविष्कारक है। देखिए अंदर लेजर आपको कैसे वो चमक रहा है, अंदर से, लेजर के कारण। किसके कारण, लेजर के कारण, इसीलिए आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसके भीतर में क्या लगा होता है, लेजर। क्या लगा होता है, लेजर। तो ये मॉनिटर में जो लेजर लगा होता है, इसी के कारण आपको एकदम स्पष्ट क्या क्या लिखा हुआ है सारा चीज दिखाई देता है। कैसा, अच्छा, ये सारे चीजों में, ऑप्टिकल रीडर में, बार कोड रीडर में, लेजर प्रिंटर में, फाइबर, ये सब में किसका यूज होता है, लेजर का। किसका यूज होता है, लेजर किरणों का।
लेजर किरणों के कारण ही आपको एकदम कैसा दिखाई देता है, ये स्क्रीन पर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मॉनिटर है। मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके भीतर में लेजर किरणों के कारण ये आपको जो भी लिखा रहता है वो बड़े आसानी से आपको दिखता है। लेजर किरणों का और उपयोग कहां पर होता है, बारकोड रीडर में, लेजर प्रिंटर में, फाइबर ऑप्टिक्स में, कम्युनिकेशन संचार में, ऑप्टिकल डिस्क में, सब में किसका यूज होता है, लेजर का। इसका फुल फॉर्म याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सेमल्टेड स्टूमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, फुल फॉर्म याद रखना। अब मॉनिटर का वर्गीकरण, इधर ध्यान नहीं देना है, इसमें जो लिखा है वो सारा चीज उतना काम का नहीं है, मैं बोल रहा हूं उतना ध्यान दे। एक मॉनिटर का कलर आता है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड, टीवी आता है ब्लैक एंड व्हाइट, देखे हो। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो सारा चीज व्हाइट में दिखाएगा, बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मैं भी ब्लैक पे लिखूंगा तो क्या दिखेगा वे। तो जब बैकग्राउंड ब्लैक होगा तो आपका सामने जो जो चीज लिखे जाएंगे वो सब किस में होगा, व्हाइट कलर में। और अगर बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट होगा, बैकग्राउंड का मतलब ये देखो, ये बैकग्राउंड है, ये लिखा हुआ है पीले कलर में, ये पीछे वाला क्या है, ये ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर मैं ये देखो, मैं ब्लैक कलर, ये बैकग्राउंड में मैं लिखा हूं, अब तू बता क्या लिखा। तो बैकग्राउंड ही ब्लैक है और आप भी ब्लैक में लिखेगा तो कहां से दिखेगा। अगर बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक है, और आप किस में लिख रहे हैं, सफेद में, ये देखो बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, और मैं किस पे लिखा, व्हाइट पे, कितना अच्छे से दिख गया। ठीक है, तो ये एक कलर याद रखना है, इसी को बोला जाता है मोनोक्रोम मॉनिटर। मॉनिटर का नाम ऐसा नहीं करिया सफेद नहीं, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनो का मतलब होता है एक, एक, लेकिन कलर यूज होगा दो, ब्लैक एंड। अगर सारा चीज काला काला कर दूंगा दिखेगा कैसे, या पूरा सफेद ही सफेद कर दूंगा तो दिखेगा कैसे, मतलब वैसे ही होगा ना, सफेद स्क्रीन पर सफेद कलर में लिखूंगा दिखेगा क्या। कलर दो यूज होगा, एक होगा ब्लैक और एक होगा, देखो पहले मोनोक्रोम का मतलब समझिए। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमर, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, मोनोमर और पॉलीमर्स, क्या पढ़ते हैं। चलिए अब तुम्हारे भाषा में आओ, अकाउंट वाले भाषा में। अगर एक मार्केट में केवल एक दुकान है और किसी को दुकान खोलने नहीं दे रहा है, केवल एक ही व्यक्ति का दुकान है, उसको बोला जाता है मोनोपोली मार्केट। कैसा मार्केट, मोनोपोली मार्केट। 1857 सॉरी 1947 से पहले भारत का जो मार्केट था कैसा था, मोनोपोली मार्केट। अंग्रेज जिसको आदर देंगे वही केवल मार्केट लगाएगा, वरना कोई दूसरा मार्केट नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार का जब मार्केट हुआ जाता होता था उसको क्या बोला जाता है, मोनोपोली। आज कैसा है, सोशल, कोई भी एक व्यक्ति, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चाहे कोई भी लगाओ, ठीक है। हाँ, पीपीपी पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों तीनों का अब अधिकार हो गया है मार्केट पर। ठीक है, जितना सरकारी नहीं है उससे ज्यादा क्या है, प्राइवेट मार्केट पर। इससे क्या हुआ, कंपटीशन आया, और कंपटीशन आने से चीजें क्या होती है, सस्ती। ठीक है, तो आपको इसका, अरे मैं क्या पढ़ा रहा था, कंप्यूटर। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब याद रखना है आपको, मोनो का मतलब होता है एक, ये मॉनिटर दो रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, दो रंग। मॉनिटर की अगर बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में एक रंग है, एक रंग होता है, और जबकि सामने दिखाने वाला ऑब्जेक्ट का रंग क्या होता है, दूसरा। ब्लैक है तो व्हाइट, व्हाइट है तो ब्लैक, यही दो कलर। नाम क्या है इसका, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर, नाम भर याद रखना। इन्हीं का यूज करके कौन सा कलर दे दिया जाता है, काला और सफेद को ऐसा मिक्स करते हैं कि मिक्सचर से क्या बन जाए, ग्रे कलर, भूरवा। कैसा, ग्रे मतलब भूरा नहीं होता, ब्राउन मतलब भूरा, ग्रे कैसा रहता है,
सीमेंट कलर, अच्छा, ओके, सीमेंट कलर, ग्रे कलर। अपने को तो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर, इसमें मूल 3 रंग, कौन से मूल, चले 3 मूल रंग बता कौन कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला की पीला? और दे मैं बोला हूँ तो अभी मैं, लाल, हरा, नीला, ये मूल रंग है, RGB। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, कैसे कलर्स हैं ये? मूल मतलब बेसिक कलर्स या मेन कलर्स, ये 3 मूल रंग होते हैं, ठीक है। नेचुरल कलर्स कौन कौन से? लाल, हरा और मूल रंग कहलाते हैं, ठीक है। निहाल, नीला, हरा और, नहीं याद आएगा तो हो जाओगे बेहाल, इसलिए याद कर लो, निहाल, ठीक है। बेसिक कलर RG और B, RG और B, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अब जो चाहे वो कलर बना लो। इसीलिए कैसा 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 स्क्रीन बोला गया या कैसा मॉनिटर बोला गया? कलर मॉनिटर। एक है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर और तीसरा है कलर मॉनिटर। तो कलर के आधार पर इसके क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? और टेक्निक के आधार पर भी कितना प्रकार होता है? 3। टेक्निक के आधार पर इसके कितने प्रकार? 3। पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब। पहले टीवी टाइप का कंप्यूटर देखे हो? पहले आता था, आज भी जिसके घर में होगा टीवी टाइप, जैसा टीवी वैसा कंप्यूटर। तो इसमें कैथोड रे का यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का, तो इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर। उसके बाद आया इस पर लिक्विड क्रिस्टल, क्या बोलते हैं इसको अपन? LCD, लिक्विफाइड क्रिस्टल डायोड, या डायोड फुल फॉर्म होता है, लेकिन डिस्प्ले इसके दोनों के बीच में लिक्विड क्रिस्टल को डाल दिया जाता है। दो पट्टी रहेगा, उसके बीच में क्या डाल दिया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल को। तो ये LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डायोड मॉनिटर। और अभी आ गया LED, और वर्जन चेंज होकर के क्या आ गया? LED, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो पहले जो था, इतना चौड़ा मॉनिटर होता था, मतलब ऐसे, जैसे टीवी, पुराना टीवी ऐसे। अब आपके पास आ गया ये LCD है ये, और इससे भी फ्लैट आ गया है, एकदम पतला स्लिम, क्या है? आप मोबाइल कोई देखो, इतना मोटा मोबाइल और मोटा, जितना स्लिम होते जाएगा मोबाइल का रेट उतना एकदम पतला और महंगा। LED का है वो, ठीक है। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना कि जितना पतला हो रहा है उतना सस्ता। ये इनके आने से चीजें सस्ती होती गई, क्या होती गई? और सस्ती होती गई। पहले 1 लाख के ऊपर कंप्यूटर था, तो उस जमाने का 1 लाख, आज का 5 लाख। उस समय कंप्यूटर, और आज कंप्यूटर 5-5 हजार में घर घर कंप्यूटर। चाहोगे, अरे मोबाइल लेके घूम रहे हो, वो कंप्यूटर ही तो है, क्या नहीं हो सकता उससे बताओ, जो कंप्यूटर से है। प्रिंटर लगा ले तो उसी में। टेक्निक्स के आधार पर 3 प्रकार का, एक है CRT ट्यूब, एक है LCD और एक है LED। पहले देखो ये स्क्रीन ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता था, ये स्क्रीन है सामने, ये इधर से देखेगा, ये स्क्रीन है, ये ऐसे, ये वाला स्क्रीन सामने वाला ऐसे, ठीक है। यहां पर आपको, और ये वो ट्यूब है, यही है कैथोड रे ट्यूब। यही कौन सा ट्यूब है? ये इसके आकर आखिरी में स्क्रीन में टकराकर यहाँ पर आपको इमेज दिखा देता था। ये फिजिक्स में अच्छे से और पढ़ना है अपने को। देखो ये एक बड़ा ट्यूब होता है, बहुत बड़ा ट्यूब होता है,
जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करके डिस्प्ले पर प्राप्त किया जाता है। उच्च वोल्टेज के द्वारा, हाई वोल्टेज के द्वारा किसको कंट्रोल करना? इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर, किसको कंट्रोल कर? इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर इमेज में प्राप्त किया जाता है। जैसे टीवी का स्क्रीन होता था पहले, वैसे ही क्या हो गया इसका भी। देखे ना ये वाला टीवी, कई घर में आज भी होगा, गांव में तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ का सामान बिगड़ता है तो कहाँ जाता है? गांव। बूढ़े लोग देखेंगे बोला है, सच्चाई यही है। आपके यूज करनी है तो किसी न किसी का तो यूज आ रहा है, ऐसा है। तुम लोग फैशन के दुनिया में हो, किसी अगर घर में इतना बड़ा भी टीवी होगा, यहीं पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इतना बड़ा भी टीवी होगा, इससे बड़ा भी टीवी हो सकता है, बस गेट से नहीं घुसेगा। हाँ, गेट ही से नहीं, इतना बड़ा टीवी ले दिए, गेट से ही नहीं घुस रहा है। घर ही में कई जन पिक्चर टीवी थोड़ा सा करोगे, उसको अंधेरा अंधेरा कर दो तो ये तो पिक्चर देख लोगे। ठीक है, तो ये बस शौक बढ़ते जा रहा है इंसान, काम तो हो ही रहा है। चलिए, ये आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें ना ये दो ऐसे देखो, ये दो परत है, ये देखो इसके बीच में दो परत ऐसा, ये दो परत है, दो लेयर्स हैं। क्या है? दो लेयर हैं। इन दोनों लेयर के बीच में तरल क्रिस्टल को भर देते हैं। लिक्विड क्रिस्टल को क्या कर दिया जाता है? भर। इसके भीतर में क्या है? लिक्विड क्रिस्टल। अब इसमें भी वोल्टेज डिफरेंस के कारण, वोल्टेज के किसके कारण? जिसे वोल्टेज के द्वारा प्रभावित कर, इफेक्टेड करके डिस्प्ले पर प्राप्त करते हैं, इसको वोल्टेज से आप क्या करोगे? इफेक्टेड डालोगे। इस पर इफेक्ट कैसे डालोगे? एज ए वोल्टेज। और जिसका डिस्प्ले पर अपन क्या कर सकते हैं? जो भी प्रभावित किया उसका डिस्प्ले अपन कहां पा सकते हैं? मॉनिटर पर। इसका प्रयोग मुख्यतः आजकल सब जगह तो हो ही गया है, लैपटॉप में, टेबलेट में, स्मार्टफोन में। ये पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और कैलकुलेटर में भी इसका यूज होता है। आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसका वर्जन और चेंज होकर क्या आ गया है? LED मॉनिटर। फुल फॉर्म याद रखना है क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन इस प्रकार के मॉनिटर में OLED, ऑर्गेनिक, कैसा? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो स्क्रीन है वो कैसा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। तो OLED का फुल फॉर्म हुआ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, LED, जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। कहां पर? मॉनिटर पर। इसका रिजोल्यूशन, एक चीज और देखो, नया नाम, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट दोनों बेहतरीन होता है। किसकी अपेक्षा? दो वर्ड मिले आपको, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट। तो इसका मॉनिटर से क्या लेना देना रहता है? अब ध्यान से मेरी बातों को ध्यान देना। अब जो पढ़ने वाले हो, मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटीज ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए या किस मॉनिटर की क्वालिटी कैसी होती है, इससे एक क्वेश्चन 110% आएगा। ये पहले से बता दिया, एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, अब देखो, ये जैसे मॉनिटर है तो इसकी क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता को मापा जाता है कि कौन सा, अरे भाई कौन सा मॉनिटर ज्यादा अच्छा है, कौन सा मॉनिटर उतना अच्छा नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी का मेजरमेंट, गुणवत्ता का मापन, गुणवत्ता का मापन। इसमें देखो, सबसे पहला याद रखना है, ये देखो डॉट पिच, एक वर्ड है डॉट पिच। किसी भी मॉनिटर का, किसी भी मॉनिटर के गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर माप सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? डॉट पिच। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना, हर एक इंफॉर्मेशन या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या
पिक्सल कहते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर अगर मैं ये आदमी बना दिया खतरे का निशान वाला, तो ये जो आदमी बनाया हूं ये आदमी तुमको दिख रहा ही है, लेकिन ये एकदम छोटा 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 ऐसे डांट मिला है। ऐसे छोटे छोटे डॉट इतने करीब। शाहरुख खान का फोटो है मान लो, एक तो ये शाहरुख खान जी का फोटो है, ये शाहरुख खान का फोटो है, तो इसका जो चेहरा है इतना सारा डॉट है, इतना सारा डॉट है, इतना सारा डॉट है कि आपको पता ही एकदम चेहरा दिखता है। इतने छोटे 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 बिंदु एकदम पास पास में होते हैं। इससे डॉट से मिलकर क्या बनाता है इसका चेहरा। हाथ में भी इतने डॉट होंगे, इतने डॉट होंगे कि आपको नहीं दिखेगा, आपको फोटो दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा? लेकिन ये बनता किससे? छोटे छोटे चमकीले डॉट से। इसी को क्या बोला जाता है? पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। और आपके मोबाइल में देखना, अब मोबाइल एकदम थोड़ा 8 से 5 साल पहले वाला डिस्प्ले वाला मोबाइल में फोटो खींचना और आप उसको फैलाना, एक एक ठो पॉइंट अलग अलग दिख जाएगा। अभी भी जिसके पास गरीब टाइप का एंड्रॉइड फोन होगा उसके में बोले पिक्चर मेरे में फटता यार, फटता नहीं। वही पिक्सल जो है, पिक्सल दूर दूर है क्योंकि सस्ता है। वो पिक्सल क्या है, थोड़े से दूर दूर है। ऐसे करोगे तो क्लियर दिख जाएगा आपको। पिक्सल क्या है, आपके थोड़े से दूर दूर हैं। तो ये देखिए डॉट या पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितना नजदीक स्थित होगा, वो डॉट जो डॉट डॉट है ना, वो एक दूसरे इतना नजदीक होता है तो आपको तो दिखता ही नहीं है। जितना नजदीक होगा चित्र उतना ही अच्छा होगा। अब भाई एक जन का फोटो दो अलग अलग मोबाइल से लीजिए, आप खुद ही देख के ऊपर से देख के बता दोगे इसका कैमरा क्वालिटी एकदम बढ़िया है भाई और इसका कैमरा क्वालिटी खराब है। कैसे पता है? वो डॉट जितना पास होगा, जितना चिपका होगा एक दूसरे में, उसका पिक्चर उतना अच्छा दिखेगा। और दूसरे में वो डॉट और वो जो पिक्सल्स हैं थोड़ा सा भी उसके लो होगा तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने पास पास आपके डॉट होंगे आपका चित्र या इमेज उतना ही क्या दिखेगा, अच्छा। तो ये बताइए अगर डॉट इंच या मैं बोला डॉट पिच किसी कंप्यूटर का पास पास है तो इसकी क्वालिटी बढ़े, अच्छा मॉनिटर है कि खराब है? ये अच्छा है तो चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच डीपीआई ये याद रखना है। मॉनिटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? डीपीआई में। डॉट पर इंच डीपीआई। मॉनिटर की गुणवत्ता या मॉनिटर की क्वालिटी किसमें मापा जाता है? डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। पहला क्वालिटी। दूसरा रिजोल्यूशन। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए इतना जगह है तो इस पर जितने भी आपके पिक्सल आएंगे, ये देख बिंदुओं की संख्या, ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल। देखो ध्यान से, रिजोल्यूशन ये मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल और क्षैतिज मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या और उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल हैं, कितने पिक्सल हैं, इनकी संख्या और क्वालिटी को दर्शाता है। देखिए ध्यान से, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा मतलब जितना डॉट्स ज्यादा होगा, बात यही समझिए, जितना रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उसका पिक्चर उतना ही क्लियर और शार्प दिखाई देगा। उसका पिक्चर उतना ही क्लियर और साफ दिखाई देगा। मान लीजिए मैं बोला 15 इंच का SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे मॉनिटर का रिजोल्यूशन, ये देखो 15 इंच का है अगर, तो ये बस याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट यही क्वेश्चन अगर 15 इंच का आएगा तो ये याद रखना, और कुछ आएगा तो मत मारना। आगे में 1024 तो रहेगा, पीछे चेंज हो जाएगा। 15 के जगह 12 इंच रहेगा तो आगे का 1024 तो रहेगा ही, ये चेंज हो जाएगा।
तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन 15 इंच के लिए आया, तो याद रखिएगा ये 15 इंच के लिए रिजोल्यूशन रेट 1024 गुना 786 नहीं 700, बस वहीं पर अंतर है। और पूछेगा तो यही पूछेगा, ये भी बोल रहा हूं मैं, 15 इंच का रिजोल्यूशन, उर्स का मौसम है और 786 भी है। ये होता है रिजोल्यूशन रेट। और रिजोल्यूशन रेट जितना ज्यादा होगा इमेज का, उतना ही अच्छा चित्र बनेगा और उतना ही शार्प दिखेगा, उतना ही क्लीन होगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन रेट किसी भी मॉनिटर का ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? और डीपीआई, डॉट पर इंच में डाटों की संख्या, इसका मतलब होता है पर इंच में डाटों की संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा। इससे मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती जाती है। रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट ये बताता है कि मॉनिटर एक सेकंड में कितने बार सूचनाओं को रिफ्रेश कर लेता है। इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती रहती है। रिफ्रेश, तुमको पता नहीं चल रहा है एक सेकंड में इतने बार ये आना जाना कर लिया है, यही कहलाता रिफ्रेश रेट। ये स्क्रीन तुमको दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, एक सेकंड में हजारों बार ये आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है स्क्रीन पर ही। अगर मैं इसका बैकग्राउंड को व्हाइट कलर का पढ़ के बताऊंगा, देखना हल्का हल्का पट्टी चलते रहेगा, हल्का हल्का क्या चलते रहेगा, पट्टी चलते रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा तब देखना हल्का हल्का क्या चलते रहेगा, पट्टी। ये स्क्रीन बार बार आ रहा है जा रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश ऑटोमेटिक। एक सेकंड में मॉनिटर जितने बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है, जैसे यही पढ़ा रहे हैं, यही सूचना है, इसको जितने बार क्या करेगा, ये एक सेकंड में जितने बार रिफ्रेश करेगा उसका रिफ्रेश रेट कहलाएगा। इसको किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। और किसी भी कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट, आपको तो पता ही नहीं चल रहा है ना, वो आ रहा है और जा रहा है, इतना तेजी से ये जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है जो स्क्रीन पर दिखा रहा है, वो आना जाना कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है किसी भी तरह से? क्या नहीं, बहुत तेजी से आना जाना। एक सेकंड में, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड में जितने बार ये आना जाना करेंगे उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट ज्यादा है मतलब उस मॉनिटर की गुणवत्ता या क्वालिटी क्या है? अच्छी है। ये रिफ्रेश रेट। रिस्पांस टाइम, कौन कैसे कितने जल्दी रिस्पांस कर रहा है, आपका मॉनिटर कितने समय में उसको रिस्पांस दे रहा है। सीधी सी बात है, जो जल्दी रिस्पांस देगा एक्टिव है, जो कल बताता हूं, नहीं 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 परसों बताता हूं, एक महीने बाद बताता हूं, एक साल तक बताता ही हूं, चल रहा है, तुरंत बोलना ही। रिस्पांस रेट कैसा है? अच्छा, आखिर एक बात भी क्या बोलना है? नहीं। तो उससे अच्छा तुरंत साफ साफ क्या बोलो? नहीं। तुरंत रिस्पांस। देखो, रिस्पांस टाइम किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदलकर, कोई भी कलर था उसको बदलकर दूसरे रंग प्रदर्शित करने में लगा समय, अगर किसी मॉनिटर को ज्यादा समय लग रहा है, तो अगर एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में बदलने में ज्यादा समय लग रहा है, तो उसका रिस्पांस टाइम कैसा है? तो उसका रिस्पांस टाइम क्या है? ज्यादा है। अगर किसी को कम समय लग रहा है, एक कलर को दूसरे कलर में बदलने में, जितने तेजी से बदल दिया, उसका रिस्पांस टाइम उतना ही क्या होता है? कम होता है। तो किसी अच्छे मॉनिटर के लिए रिस्पांस टाइम का ज्यादा होना ठीक है कि कम होना ठीक है? रिस्पांस टाइम एकदम कम होना चाहिए, क्विक रिस्पांस, एकदम तुरंत रिस्पांस देना है। कैसा रिस्पांस? क्विक रिस्पांस। तो यही बोल रहा है, किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग में बदलने लगा समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए? एकदम कम। रिस्पांस टाइम क्या? अरे भाई, लाल से तेरे को नीला कलर बदलना है, अब वो बड़ा, कोई कंप्यूटर एक सेकंड में कर रहा है, मान लो की बात कर रहा हूं मैं, ये तो सेकंडों के और बहुत नैनो नैनो सेकंड में होता है। मान लीजिए एक सेकंड में बदल रहा है, लाल से हरा हो रहा है तेरा मॉनिटर, अब तुम काम करना, जैसे हरा हुआ अपना काम करना चालू। अब एक जन का कंप्यूटर 10 सेकंड बाद दिखा रहा है लाल से हरा, अब वो बैठा है। तो कौन तेज काम कर पाएगा? जिसका रिस्पांस टाइम तेज है। तेज है मतलब कम है।
अरे कम है मतलब क्या है, 1 सेकंड कम होता है कि 10 सेकंड कम होता है? 1 सेकंड। जो जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा वही कंप्यूटर क्या होगा, तेज होगा। एक का रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकंड है, एक का रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकंड है, किसका रिस्पॉन्स टाइम कम है, 1 सेकंड वाले का। तो रिस्पॉन्स टाइम कम होने से उस कंप्यूटर का क्वालिटी में क्या आता है, वृद्धि होती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मैं ये भी स्क्रीन है, मॉनिटर ही एक प्रकार का, इसको नापते कैसे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं नापते, डायगोनल नापते हैं। कैसा नापते हैं, ये देखो ऐसा नापा जाता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर के आकार को मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। किसके आधार पर, मान लीजिए देखो, मान लो इसी को देखो, यही है एक स्क्रीन है, ये है 12 मीटर लंबा, ठीक है, और ये है 9 मीटर चौड़ा। तो पूछा जाएगा ये कितने इंच का है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल विकर्ण निकालना पड़ेगा। और विकर्ण क्या होता है, रूट 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर रूट 12 12 144 प्लस 81, ये आ गया कितना, रूट 225, किसका होता है, 15 का। तो ये कितना, क्या बोलेगा, 15 इंच का। टीवी दे भाई 15 इंच का, 32 इंच मतलब डायगोनल की लंबाई हुई। जैसे ये 75 इंच का ये पैनल है, कितने इंच का ये पैनल है, 75। 75 ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे और ऐसे नहीं है, ये 75 कैसे है, ऐसे, कैसे है, डायगोनल, ये डायगोनल हुआ। तो ये यहां से देखना है, ये वाला ये ऐसे नापा जाता है, ये है विकर्ण, डायगोनल। तो किसी भी कंप्यूटर या मॉनिटर के स्क्रीन का, ठीक है, मॉनिटर का आकार कैसे नापते हैं, उसके विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे इंच में नापते हैं, ठीक है, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 19 इंच, तरह तरह का मॉनिटर आता है, 32 इंच, 49 इंच, जा 75 इंच, ये भी एक प्रकार का क्या है, मॉनिटर ही तो है। ठीक, प्रिंटर चालू करेंगे भैया कल, कई प्रकार का प्रिंटर, ठीक।